एवरीवन, स्वागत है आपका निशा किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत पुराने तरीके से ट्रेडिशनल अचार। तो आपको तो पता है, सब जिनको जिनको पता नहीं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिसको पता है उनको तो मालूम ही है। तो मेरा अचार का बिजनेस है और बहुत सारे लोग मुझसे अचार लेते हैं। अगर आपको भी मेरा अचार चाहिए तो मैं इसमें नंबर दे दूँगी, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो और अचार मंगा सकते हो। तो ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अचार की, पुराने तरीके से। मतलब मेरी नानी दादी, जो हमारी नानी दादी जो पुराने लोग बनाते थे ना, वैसी वाली अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और 1 2 10 kg की मैं रेसिपी शेयर नहीं करने वाली आपके साथ, मैं पूरे 80 किलो कैरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। थैंक यू। अगर आप अचार का बिजनेस करना चाहते हो या बेचने के लिए अचार बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। और हम अचार बना रहे हैं बेचने के लिए, आप सबको तो पता है हमारा बिजनेस है, इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बनाते हैं। तो ये जो कैरी देख रहे हैं ना आप, अचार के आम, वो 80 किलो है। तो 80 किलो का अचार हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, 80 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले ना हमने देखो ये अचार के आम लिए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ताज़े ताज़े आम लिए हैं। तो सबसे पहले हमने टब में पानी ले लिया है और पानी में इसको अच्छे से धो लेंगे। कि देखो जब मतलब हमें ना ये बारीक बारीक छोटी छोटी टिप्स बताते रहते हैं ना, उसको आप ध्यान से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि ये जो हम छोटी छोटी बीच बीच में आपको ये टिप्स बताते रहते हैं ना, ये हमें अचार के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना, जो साल भर के लिए स्टोर करते हैं ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा रहता है। और ये छोटी छोटी टिप्स से ही ना हम इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो देखो हमें ना इसको अच्छे से रगड़ के धोएंगे, बहुत ही अच्छे से धोना है इसको, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी लगी होती है। तो इसलिए इसको ना बहुत ही अच्छे से धोना है। और कोई कोई लोग है ना इसमें 5 5 6 6 घंटे पानी में छोड़ देते हैं, तो ये अचार बिल्कुल भी टिकता नहीं है, खराब हो जाता है। इसके लिए ना इतने देर तक कैरी पानी में नहीं रखनी चाहिए। बस इसमें पानी में डालो, 5 मिनट के लिए रखो, उसको धो के अच्छे से पोंछ के रख देना। और इसमें हल्के से मतलब अच्छे से ये सूख जाए, तब इसको है ना हम कैरी को कट करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, ये मसाला बनाएंगे। तो मसाला हम बना रहे हैं 80 किलो कैरी का, तो 3 टोकरी में बना रहे हैं, लेकिन हम आपको 2 ही टोकरी में दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, 4 4 kg ना ये जो मूरी की दाल है वो ले ली थी, तो 3 टोकरी में डाली थी मैंने। तो आपको 2 ही टोकरी दिखा रही हो। और ये जो नमक है ना, नमक को हमने हल्का सा गर्म करके ले लिया था और गर्म करके फिर हमने इसको पीस के ले लिया था, क्योंकि ये मोटा वाला नमक है, उसको ऐसे नहीं डालना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही डाल देते हैं, फिर उसमें पानी छूट जाता है और फिर मतलब ये जो ना जल्दी से खाने के लिए भी नहीं बनता है। 8 10 दिन के लिए तो हम इसको खा ही नहीं सकते। जो मैं अचार बना रही हूँ ना, उसको हम डायरेक्टली मतलब बनाते ही हम खा सकते हैं, ऐसा अचार हमारा बन के रेडी हो जाता है। और ये बेचने के लिए और साल भर, 2 साल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, अगर जो जो मैं बता रही हूँ ना उस तरीके से बनाओ तो मैंने देखो अभी ना ये जो मिर्च डाली है, वो जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 4 कटोरी। तो मैंने क्या किया है, मतलब मेरे तरीके से ना मैंने ये जो कटोरी है ना वो सेट करके रखी है मैंने। और बाजू में आप देख रहे होगे कांटा भी है, तो मैं नाप तोल के चीजें डालती हूँ, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करती हूँ। जितना हमें अचार बनाना है उतना हमें नाप तोल कर ही डालना चाहिए। तो ये जो दूसरी मैं मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ना, ये जो मिर्च पाउडर है, ये जो बहुत तेज होती है ना, लौंगी मिर्च, तो उसकी पाउडर है ये मैंने 8 कटोरी डाली है। और जो ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, ये मैंने 4 4 कटोरी डाली है। तो इतना हमें डालना है। आपको मतलब कम ज़्यादा भी आप मिर्च कर सकते हो, क्योंकि किसी को फीका अचार पसंद होता है, किसी को तीखा अचार पसंद होता है, तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हो मिर्च को, लाल मिर्च पाउडर को, और आप घटा भी सकते हो। लेकिन बाकी की चीज़ें आपको घटानी नहीं है, वो उतनी ही डालनी है। बस आपको है ना मिर्च पाउडर में थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, बस उतना ही है। बाकी की चीज़ें में आप कम मतलब बाकी की चीज़ें जो है ना, वो कम ज़्यादा नहीं करनी है आपको। तो ये देखो ऐसे ना अच्छे से आप नाप तोल के ले लेना। अगर मेरा तो बिजनेस ही है, तो मुझे हर बार बनाना होता है, कभी कभी ना ये नाप तोल के लेना मुझे मतलब टाइम नहीं होता है। तो मैंने ना ऐसी कटोरी सेट करके रखी है, ताकि ना ये कटोरी से मैं अच्छे से ना जितना मुझे डालना है मैंने उतना मैं ले लेती हूँ, ये नाप तोल के। मतलब ये कांटे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ना मैंने ये सेट करके रखा है। अब ये हल्दी भी मेरे देखो 6 जो कटोरी है ना, छोटी छोटी कटोरी ली मैंने। देखो पहली वाली जो कटोरी थी वो बड़ी वाली थी, ये छोटी कटोरी थी। तो इसी तरीके से ना मैं ले रही हूँ। तो हल्दी भी इसमें डाल दूंगी। आप बस देखना कि मैं इसमें 25 25 किलो का मसाला बना रही हूँ, तो 80 किलो का मसाला बना रही हूँ ना, 3 टोकरी में मैंने बनाया है। इस बात को आप ध्यान रखना, इसलिए मैं इतना मसाला बना रही हूँ। और देखो इसमें दोनों में मैं सेम सेम चीजें डाल रही हूँ, मतलब तीनों टोकरी में सेम सेम डाल रही हूँ, लेकिन मैं दिखा रही हूँ 2 टोकरी आपको, क्योंकि ना ये जो कैमरे में इधर है ना, ये जो टोकरी है इसमें दिखेगी नहीं, इसलिए मैं ना इस इधर
बस 2 ही टोकरी आपको दिखा रही हूँ, और बाद में जब मैं आपको दिखाऊंगी तो 3 टोकरी आपको दिख जाएगी। तो ये देखो अभी ना मैं कौन सी भी चीजें ना खुद इसको ग्राइंड करती हूँ, मतलब खुद तो इसको बारीक करती हूँ। वो जो दुकान में आते हैं ना बना बनाई पाउडर, वो मैं यूज नहीं करती हूँ। तो इसलिए ना ये जो अचार है ना मेरा साल भर टिकता है। तो ये देखो ये जो मैंने ले ली ना दालचीनी है, दालचीनी की पाउडर मैंने बना के ले ली है, और वो इस कटोरी में मैंने 1.5 कटोरी डाली है इसमें। अभी ये जो हींग है, हींग भी ये खड़ा हींग है, देखो आपको दिख जाएगा। और ये खड़ा हींग है ना मैंने पीस के ले लिया है मिक्सर में ही। तो ये जो देखो बाजू में आपको ये जो छोटी सी देखो ये इसमें मैंने ना हींग को नाप तोल के ले लिया है। तो इसको मैं देखो नीचे काटा है तो कांटे में मैंने इसको नाप के ले रही हूँ। वो इसमें ना मैंने 75 ग्राम डाला है, मतलब 25 किलो कैरी के मसाले में। तो आप इस बात को याद रखना। तो सब मैंने ना 75 मतलब मैंने 210 या 20 ग्राम का ये जो हींग था, तो 3 टोकरी में मैंने ऐसे ही नाप तोल के डाला ये हींग। तो हींग की पाउडर नहीं लेनी है आपको, बस ऐसा ही खड़ा वाला हींग लेना है, और वही आपको ऐसे खलबत्ते में थोड़ा सा कूट के फिर मिक्सर में उसकी बारीक पाउडर बना के डालनी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, जो भी चीजें आप में इसको इसमें डालनी है, मैं हर चीज इसमें ना मतलब ये जो मसाले होते हैं ना ये खड़े मसाले लेके आती हूँ, फिर इसको मैं ऐसे मिक्सर में बारीक करती हूँ, ग्राइंड करती हूँ। नहीं तो मैं ये जो मिर्च भी होती है ना, मिर्च की पाउडर भी मैं साबुत मिर्च लाती हूँ, और मैं इसको चक्की से पीस के लाती हूँ। तो मैं कौन सी भी पाउडर दुकान से डायरेक्टली यूज नहीं करती हूँ अचार में। अभी इसमें मैंने ये जो काली मिरी है ना वो इसमें डाली है, 2 कटोरी इसमें डाली है, 2 कटोरी इसमें डाली है। क्योंकि मैंने ये 4 कटोरी इसलिए ली है ना कि मुझे ना आधा मसाला पीस के लेना है, और आधा मसाला है ना मुझे साबुत डालना है। तो जो तेल में डालते हैं ना फ्राई करके, वो डालना है आपको। जो तो जब देखते रहोगे ना तो आपको पता चल जाएगा तो मैं किस प्रोसीजर से ये अचार बना रही हूँ। तो ये देखो मैंने ना इसमें आधी आधी कटोरी डाली है, और इसमें बड़ी बड़ी कटोरी ना ये फुल कटोरी डाली है। अब ये छोटी कटोरी मैंने ली है, तो जितना हमने काली मिरी ली है ना उससे आधी ही हमें लौंग डालनी होती है। तो ये देखो अभी मैंने ना 4 मतलब है ना ये 2 ही कटोरी इसमें मैं हर एक इसमें ये जो लौंग है ना वो डालूंगी मैं। और ये जो छोटी छोटी दूसरी कटोरी है ना जो साबुत मसाला हमें रखना है, तो उसमें एक एक ही कटोरी डालूंगी, क्योंकि उसको है ना हमें साबुत ही डालना है। जब हम अचार खाते हैं ना तो ये जो साबुत चीजें होते हैं ना हम निकाल देते हैं, उसको खाते नहीं है, बस वो उसमें अच्छा लगता है, दिखने के लिए भी अच्छा लगता है, और उसमें टेस्ट बस उसकी उतर जाती है। इसके लिए हमें ना ये साबुत भी डालना होता है और ये पाउडर करके भी डालना होता है। पाउडर करने से क्या होता है, ये पूरी चीजें हम खा सकते हैं मसाले के साथ, इसलिए हमें इसको डालना होता है। अभी देखो ये सारा के सारे चीजें ना मैं अच्छे से नाप तोल के डाल रही हूँ, अच्छे से डाल रही हूँ, ताकि इसमें ना अच्छे से मतलब ये आ सके, इसमें अच्छे से टेस्ट आ सके इसलिए। और ये बिल्कुल भी मतलब है ना मेरा जो माप होता है ना वो ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए मैं ध्यान से डाल रही हूँ। और ये बड़ी कटोरी ना मैं इसमें साबुत तो ये जो मेथी है ना, मेथी दाने वो डाल रही हूँ। तो ये जो मैंने बड़ा बड़ा डाल रही हूँ ना ये पीसना है मुझे, ज्यादा ज्यादा डाल रही हूँ। और जो आधा आधा डाल रही हूँ ये मुझे साबुत डालना है, इसलिए आधा आधा इसमें मैं डाल रही हूँ। आप अगर बाजार में जाओगे ना, आपको अगर 10 kg कहरी का अचार बनाना है या 5 kg कहरी का अचार बनाना है, आप दुकान वाले को बोल देना, वो आपको अच्छे से उसके हिसाब से ना आपको वो मसाला दे देगा। तो अभी देखो मैंने ये सौंफ डाली है, खाने वाली ही सौंफ है, लेकिन ये जो बारीक वाली सौंफ होती है ना वो नहीं, जो बड़ी बड़ी वाली सौंफ होती है ना वो सौंफ है, वो इसमें डाल रही हूँ मैं। जो मुझे पीसना है उसमें मैंने 2 2 कटोरी डाली है, और जो मुझे साबुत डालना है उसमें मैंने 1 1 कटोरी डाली है। अभी इसमें सौंफ थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, तो मैं इसमें से निकाल के ना फिर इसमें सब में थोड़ी थोड़ी सेट कर दूंगी, ताकि ये मेरा बैलेंस जो है ना ये सेम मतलब अच्छे से रह जाए, ज्यादा कम ज्यादा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। अभी ये हमारा ये जो खड़ा मसाला रेडी हो चुका है, अब इसको हम बाजू में रख देंगे। जो 2 कटोरी है ना ये इसको बाजू में रख देंगे और इसको पीस लेंगे मिक्सर में ही। तो ये जो चीजें होते हैं ना, हमें अचार वचार बनाना होता है ना, जो साल भर के लिए हमें स्टोर करना होता है, तो उसको है ना आप दुकान में जो चीजें मिलती है ना, जो पाउडर मिलती है ना, उस पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। आप घर में ये जो खड़ा मसाला होता है वो लेके आना, और घर में ही इसको पीसना और फिर इसमें डालना, तभी ये आपके जो साल भर की चीजें होते हैं ना ये खराब नहीं होगी, सालों साल जब तक खत्म नहीं होती तब तक चलेगी। तो इसको हम बाजू में रख देंगे, और बाजू में रखने के बाद ये जो मसाला है हमने पीसा है उसको हम इसमें डाल देंगे, देखो। और बिल्कुल भी ये ना कम ज्यादा माप नहीं होता है, सेम सेम होता है। तो जब हम माप के लेते हैं ना तो ये बहुत अच्छा होता है। अच्छे से आप टाइम निकाल के जो भी चीजें आप साल भर के लिए, ज्यादा देर के लिए, आप ज्यादा दिनों के लिए बनाते हैं ना, उसको अलग से टाइम निकाल के बनाना, और फिर ये बहुत ही अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ही ठंडे दिमाग से बनाना,
ताकि इसमें बिल्कुल भी चूक ना हो जाए। और ये जो मसाला मैं दिख रहा है ना आपको, ये जो पैकेट वाला मसाला आता है ना, आपको जो भी ब्रांड पसंद हो उसका आप ले लेना। तो मैंने ना 5-5 पैकेट डाले हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ 25 किलो का, तो 25 किलो के लिए मैंने 5-5 पैकेट लिए हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें क्या होता है, टेस्ट भी अच्छा आती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मसाले का पैकेट है, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको नहीं डालना है तब भी नहीं डाल सकते हो, उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। बस ये आपके लिए एक मतलब है, जो इसमें कलर वगैरह बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें डालते हैं। तो ये देखो हमारा ये ना, ये अच्छे से मिक्स करके हो चुका है। और इसमें ना और एक चीज़ डालेंगे हम। देखो ये जो है, ये आपको दिख रहा है, ये जो काला काला है, ये ना ये जो हमारी हरी इलायची आती है ना, ये हरी इलायची के बीज है, तो वो इसमें डालेंगे। अब ये 80 किलो के, इस 80 किलो केरी का मसाला इसमें हम डालेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना। मैंने इतना ले लिया है, मतलब ये जो कटोरी, ये जो छोटी सी बर्नी थी ना, वो भर के हमने इसमें डाली है। अब वो है ना, हम पीस के ले लेंगे मिक्सर में। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएगा। तो आधा हम इसमें डालेंगे इस कटोरी में, आधा इस कटोरी में डालेंगे। तो हमने ना मतलब 3 भाग ले लिए है करके, तो दूसरे कटोरी में भी हमने डाला था वो, ताकि वो सेम चीजें हो जाए। हमें ये बाद में मसाला एक ही होने वाला है, लेकिन जो माप होता है ना हमारा सेम सेम हो जाता है। तो एक ही कटोरी में डालना है और एक ही डब्बे में जाने वाला है पूरा अचार। तो अभी ये हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। हम अभी तेल को गर्म करके ले लेंगे अच्छे से। बहुत ही कड़क तेल गर्म करना है, मतलब उसमें धुआं निकलेगा तब तक हमें गर्म करना है। और जो खड़ा मसाला था ना, हमने एक पतीले में डाल दिया है, और उसमें ऊपर से हम गर्म तेल, उबलता हुआ गर्म तेल डालेंगे, ताकि ना ये जो मसाला है अच्छे से फ्राई हो जाए, जले भी नहीं और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो ये यहाँ पे ना तेल का जो काम होता है ना, वो ध्यान से करना, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये तेल का काम बहुत ही हार्ड होता है। मतलब इसके छींटे भी नहीं उड़ने चाहिए, वही आप अच्छे से ध्यान रखना और तभी इसको करना। और ये देखो, ये जो मसाला है मैंने इस कटोरी में डाल दिया है। अब दूसरा मसाला भी ना, खड़ा मसाला है ना, दूसरे कटोरी में डालने के लिए हम इस पतीले में डाल देंगे। हम जब ऊपर से तेल में ये मसाला डालते हैं ना, तो हमारे ऊपर छींटे उड़ते हैं, इसलिए ना ये तरीका बहुत अच्छा है, यही तरीका आप यूज करना। ये छोटी छोटी टिप जो होती है ना, ये हमारे बहुत काम की होती है, बस उसी पे ध्यान देना आप। और देखो ये उबलता हुआ तेल हमने इसमें डाला है, और जल्दी से ना फास्ट फास्ट करना है, क्योंकि इसमें जो लौंग होती है, जो काली मिर्च होती है ना, वो चटकती रहती है और वो उड़ती रहती है। तो उसको फास्ट फास्ट है ना इसमें डाल देना। और ये जो चीजें है ना, उसमें अच्छे से ना आप मिक्स कर देना, ताकि जो नीचे आपने जो पाउडर डाली है, मिर्च पाउडर वगैरह जो भी चीजें डाली है, वो जले ना। इसलिए ना आपको क्या करना होता है, गरम गरम तेल जब डालते हैं ना हम, तो हमें जल्दी जल्दी से इसको है ना मिक्स भी करना होता है। देखो ये प्रोसीजर है ना, आपको बहुत ही फास्टली करनी होती है। तो दोनों मैंने जो कटोरी थी ना, दोनों में मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरीके से। देखो अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हम जो तेल ऊपर ऊपर है ना उबल रहा है ना, उसमें हमें इसमें अभी जो लहसुन है ना, लहसुन को भी हमें इसमें डालना है। तो मैंने इतने सारे अचार में ना 2 केजी लहसुन डालना है मुझे। तो लहसुन और भी डाल सकते हो आप, लेकिन लहसुन छिलने में बहुत मेहनत होती है। मुझे 2 दिन लगे हैं, मैंने 3 किलो लहसुन छिला है, तब जाके उसमें 2 केजी लहसुन छिल के रेडी हो चुका है। और बस इसमें ना मैंने 2 केजी लहसुन इसमें डाला है, 2-2.5 केजी डाला है मैंने इसमें। देखो, और माप तौल के ही डालना है। लहसुन डाले तो बहुत अच्छा लगता है, अचार की टेस्ट भी बहुत बढ़ती है और बहुत अच्छा लगता है मतलब। तो ये देखो मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अच्छे से ऐसे मसाले को है ना अच्छे से मिक्स कर लेना आप। जब भी गरम गरम डालते हैं ना आप, उसको अच्छे से मिक्स ही करना है, ताकि ये जो नीचे वाला मसाला होता है, जो मिर्च पाउडर होती है, हल्दी पाउडर होती है, बहुत सारी पाउडर हमें इसमें डाली होती है, और जले ना इसलिए जल्दी जल्दी। तो देखो ये 2 कटोरी में हमने ये जो माप के रखा है, वजन करके रखा है, ये 1-1 केजी लहसुन है। ये मतलब देसी लहसुन है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन ये ना बारीक बारीक होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन वो छिलने में जरा जल्दी हो जाता है। तो ये उबलता हुआ तेल हमने इसमें लहसुन में डाला है, और उसको है ना अच्छे से हम फ्राई करेंगे। लहसुन को हमको ना जलाना है, ना इसको ज्यादा फ्राई करना है, बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इसलिए हमें इसमें ना उबालता हुआ ही तेल डालना है, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए। साल भर के लिए हमें जो अचार में डलता है ना, इसके लिए हमें ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि इसमें उबलता हुआ तेल डालो और इसमें अच्छे से फ्राई कर लो और फिर इसमें डाल दो। अब इसको भी हम अच्छे से ना ऐसे इसको मिक्स कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद है ना फिर ये मतलब जो भी चीज़ें डालेंगे ना, आपको जल्दी जल्दी इसमें ना मिक्स करते जाना है, फिर दूसरी चीज़ इसमें डालनी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जो भी चीज़ आप इसमें फ्राई करते डालते जाओगे, तब इसको है ना आप जल्दी जल्दी से मिक्स भी कर लो।
ताकि ये जो मसाले होते हैं ये जले ना। इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको। आप बोलोगे कि ये बार बार वही चीज़ बता रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि हम इतना खर्चा करते हैं, किसी का भी मतलब किसी का भी नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब ये देखो दूसरे फिर से उसी पतीले में मैंने लहसुन डाला है, और इसमें फिर से हमें ना ये जो उबलता हुआ तेल है वो इसमें डालेंगे, और इसको ना चलाते भी रहना चाहिए। जब हम इसमें तेल डालते हैं ना गरम गरम, तब है ना इसमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बस इसको ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, ताकि ये जो नीचे वाला लहसुन होता है ना वो सारा का सारा फ्राई होते रहे। इसलिए तो देखो कितना उबलता हुआ तेल है, और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है, जैसा हमें चाहिए होता है ना वैसा। हम इस मतलब तेल को है ना ऊपर भी रखे फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा लहसुन हमें फ्राई करना ही नहीं है, बस उसका हल्का सा जो कच्चापन होता है ना वो दूर होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और ये जब हम अचार खाते हैं ना वो खाने के लायक बन जाए। बस इसके लिए हमें मतलब है ना, इसको हमें पकाना नहीं है, बस इसको सॉफ्ट करना है। इसलिए हम ये प्रोसीजर करते हैं कि उबलता हुआ तेल इसमें डालते हैं। तो इसकी दो फायदे होते हैं, ये जलता भी नहीं है, और हम सेफ भी रहते हैं। क्योंकि जब हम तेल में उबलते हुए तेल में लहसुन डालते हैं, कुछ भी चीज़ें डालते हैं, तो हमारे शरीर पे आंख पे उड़ते हैं वो। इसलिए ये बहुत ही सेफली प्रोसीजर है, ऐसी ही आप करना जब भी अचार बनाओगे। तो देखो हमारा ये जो लहसुन है ना बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको है ना हम अब उतार लेंगे, और ये जो मसाला हमने बना के रखा है ना दूसरी कटोरी वाला, वो उसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से अब हम मिक्स भी कर लेंगे। और जो भी हमने तेल गरम किया था ना वो भी उबला हुआ तेल हमें इसमें डालना है, ताकि ये जो मसाले होते हैं ना ये मसाले अच्छे से गर्म हो जाए। कोई कोई लोग क्या करते हैं अचार बनाते समय ना हर एक चीज़ गर्म कर लेते हैं, तो गर्म करते समय क्या होता है कोई चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाती है तो कड़वी भी लग जाती है, जल जाती है, मतलब बहुत सारे है ना इसमें टेस्ट अलग अलग हो जाती है। तो इसके लिए ना ये हर चीज़ गर्म करने की ज़रूरत है ही नहीं है, अगर मेरी मानो तो। क्योंकि ये जो गरम गरम तेल हम उबालता हुआ तेल इसमें डालते हैं ना, हर चीज़ इसमें गर्म हो जाती है, और ये साल भर के लिए अचार बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही अचार बहुत अच्छा लंबे समय तक, जब तक खराब नहीं होता है, साल 2 साल तक चलता है ये अचार, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। कौन सा भी केमिकल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती है ना, ये आप अगर ध्यान रखें तो अच्छे से करें। तो अभी मुझे आदत हो चुकी है, क्योंकि मेरा बिजनेस है 8-9 साल से चल रहा है, और अच्छे से मुझे इसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो मैं बस उसी अंदाज से करती रहती हूँ, तो वही आपके साथ सारी टिप्स और सारे मैं शेयर करती हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो उबलता हुआ तेल हमने इसमें डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स भी कर रहे हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, तेल डालते ही ना हम इसको है ना जल्दी जल्दी से इसको ऐसे मिक्स करना है, ताकि ये जो मसाले होते हैं ये जले ना। इसलिए तो देखो बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्या ज़रूरत होती है बताओ आपको? ये जो हर कोई ये करता है, गरम करता है, ये गरम करने की ज़रूरत ही नहीं होती है हमें। इतना गरम गरम तेल हम इसमें डालते हैं तो और जब तक है ना ये मसाला ठंडा हो जाता है ना, तब तक हमारी कैरी भी कट हो जाएगी। तो ये चीज़ें है ना आप ये प्रोसीजर से करोगे ना, तो आपका कोई भी अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस ये छोटी छोटी टिप्स आप यूज़ कर लेना, अच्छे से देखना, उसको समझना। एक वीडियो आप है ना 2-4 बार देख लेना, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा, और याद भी रहेगा कि क्या क्या किया था। जब हम बनाते हैं ना तो बार बार वो देखे फिर बनाए, वो नहीं होता है। जब आप इसको है ना बारीकी से देखेंगे, और 2-4 बार देख के फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है बहुत काम आती है। मतलब ये जो इसमें अनुभव होता है ना, ये अनुभव ही हमें आगे तक ले जाता है, और ये चीज़ें ना खराब होने से हम बच सकते हैं। तो देखो हमारा ये मसाला भी रेडी हो चुका है। अब ये जो ठंडा हो जाएगा ना, तो इसमें बहुत सारा तेल ऊपर आ जाएगा, और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा। जो मिर्च पाउडर हमने डाली ना उसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा रेड रेड कलर आ जाएगा। अब इसको है ना हम क्या करेंगे, फैन के नीचे रख देंगे, और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। तब तक हम कैरी भी कट कर लेंगे। कैरी भी कट करके मतलब हो जाएगी। कैरी को भी ज़्यादा सुखाना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं 2-2 3-3 दिन तक धूप में सुखाते हैं, फिर उसमें सुखाते समय उसमें बहुत सारी धूल लग जाती है, बहुत सारी मिट्टी लग जाती है, फिर वो अचार टिकता नहीं है, खराब हो जाता है। और जो वो आम होता है ना वो भी पक जाता है, मतलब वो कटा होता है, लेकिन जब हम इसको सुखाते हैं ना, सुखाते समय ही वो पक जाता है, फिर ये अचार चलता नहीं है ज़्यादा दिन तक। हमें बस है ना कट करते समय बस इसको फैन के नीचे घर में ही सुखाना है, और फिर उसको है ना जल्दी से अचार भरना है, तब ये हमारा अचार खराब नहीं होता है, सालों साल टिकता है। तो ये चीज़ें आप ये बातें ना याद रखना। देखो हमारा है ना ये जो कैरी है ना वो भी सब कट करके हो चुकी, बस थोड़ी सी बाकी रह गई थी, वो हम कट करके दिखा रहे थे आपको। ये देखो सारे की सारी कैरी हमारी कट हो चुकी है, और हमारा मसाला भी ना सूख चुका है। ये देखो ये जो तीसरी टोकरी है ना, ये तीसरी टोकरी है हमारी मसाले की। तो हम क्या करेंगे, वो मसाला सब इसमें ट्रांसफर कर लेंगे, ताकि ये एक में जाना है। देखो ये जो सफ़ेद वाला टब है ना,
सब अचार उसमें ही जाने वाला है। लेकिन हमें मिक्स करने के लिए ना एक कटोरी, एक टोकरी चाहिए होगी, क्योंकि इतना सारा अचार है ना, तो हम एक साथ नहीं उसको मिक्स कर सकते। ये जो मसाला होता है ना, मिक्स करना होता नहीं है, क्योंकि ना ये बहुत ही हार्ड होता है। उसको मिक्स करने के लिए बहुत ताकत होती है, चाहिए होती है। तो इसके लिए हमें ना एक ऐसी टोकरी को, खाली टोकरी को लेना है और उसमें ऐसे थोड़ी थोड़ी कैरी डालनी है और उसमें जितना मसाला चाहिए उतना डाल के जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। मतलब जितना मसाला हमें चाहिए होता है ना, वो इसमें हम डालते जाएंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद है ना, हमें जो सफेद टब है ना, उसमें डालते जाएंगे और उसमें भरते जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से ये मसाला रेडी होते जाएगा। तो देखो, ये हमारा 80 किलो का मसाला भी रेडी हो चुका है और 80 किलो कैरी भी कट करके हो चुकी है और इसमें हम मसाला भी भरेंगे। अभी देखो, ये सारा का सारा हम ऐसे ही भर के ले लेंगे, ऐसे ही मिक्स करके ले लेंगे। और ये जो कैरी है ना, साबुत कैरी है, इसमें हम है ना मसाला भरेंगे, लेकिन ये लास्ट में भरेंगे। देखो, इतने सारे आम हमने साबुत वाले ले लिए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में इसमें मसाला भरेंगे। तो देखो, इस तरीके से पूरे कैरी का मसाला हमें, मतलब ये अचार भर के रेडी हो चुका है। अभी ये साबुत कैरी है ना, इसमें हम मसाला भर रहे हैं, देखो इस तरीके से। और ये पूरा अचार हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपकी रेसिपी पसंद आए तो शेयर जरूर करना। देखो, ये हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है। पूरे 80 किलो कैरी का अचार है। इसमें भी है, ये देखो, आप दिख रहा होगा आपको, इस टब में भी है और इसमें भी है। तो ये बहुत बड़े क्वांटिटी में हमने ये अचार बनाया है, आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, आपको ऑर्डर करनी है तो ऑर्डर भी कर सकते हो। मैंने नंबर, ये स्क्रीन पे नंबर देने वाली हूँ मैं, तो वो नंबर आप देख लेना और मुझे अचार की ऑर्डर भी दे देना। तो ये देखो, बहुत ही अच्छा अचार बन के रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही टेस्टी और पारंपरिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। जो भी ऐसी वाली रेसिपी भी मेरे अकाउंट पे डालती हूँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। तो बाय।